क्वेश्चन को उत्तर देना है हमारे। तो हमारा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया, इसको उत्तर बताना है। क्वेश्चन है हमारा, किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम गायन के लिए राजद्रोह की संज्ञा दी गई थी। किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम गायन के लिए राजद्रोह की संज्ञा दी गई थी? ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, स्वदेशी आंदोलन के दौरान, व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान, या सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। तो राइट आंसर कौन सा होगा इसमें? तो वंदे मातरम को राजद्रोह की संज्ञा कब दी गई? तो वो दी गई दोस्तों स्वदेशी आंदोलन के दौरान। इसमें आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना कि प्रसिद्ध मेहरानगढ़ दुर्ग किस राज्य में है? प्रसिद्ध मेहरानगढ़ दुर्ग किस राज्य में है? ऑप्शन है दिल्ली में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, या उत्तर प्रदेश में। तो मेहरानगढ़ दुर्ग बताना है किस राज्य में है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान में मेहरानगढ़ दुर्ग है, राजस्थान के जोधपुर जिले में। कौन से जिले में? राजस्थान के जोधपुर जिले में मेहरानगढ़ दुर्ग है। इसका निर्माण किसने करवाया? राव जोधा ने इसका निर्माण करवाया था, ध्यान में रखना। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? ऑप्शन है लद्दाख का पठार, दक्कन का पठार, आंध्र का पठार, या अरावली का पठार। तो भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा होगा बताना है। तो ऑप्शन ए राइट होगा, लद्दाख का पठार भारत का सबसे ऊंचा पठार है। चलिए इसी कड़ी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। आपको बताना है कि अशोक ने कलिंग युद्ध किस वर्ष लड़ा था? अशोक ने कलिंग युद्ध किस वर्ष लड़ा? ऑप्शन है 251 ईसा पूर्व में, 261 ईसा पूर्व में, 271 ईसा पूर्व में, या 265 ईसा पूर्व में। तो बताइए अशोक ने कलिंग युद्ध कब लड़ा? तो कलिंग युद्ध की बात करें, अशोक ने 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग युद्ध लड़ा था, ध्यान में रखना। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि विश्व तिरंगा विजय विश्व तिरंगा प्यारा प्रसिद्ध गीत किसकी रचना था या किसकी रचना है? विजय विश्व तिरंगा प्यारा प्रसिद्ध गीत किसकी रचना है? ऑप्शन है श्यामलाल गुप्ता की, राम प्रसाद बिस्मिल की, जयप्रकाश नारायण की, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर कौन सा होगा इसमें? तो विजय है विश्व तिरंगा प्यारा, ये गीत किसका है? वो है श्यामलाल गुप्ता का। इसमें आपका ए राइट आंसर होगा। चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर बताना है। तो आपको अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा, अगले क्वेश्चन का उत्तर बताइए। भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनः निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है? भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनः निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है? ऑप्शन है 1 बार, 2 बार, 3 बार, या जितनी बार चाहे। तो राष्ट्रपति पुनः निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है? तो वो जितनी बार चाहे खड़ा हो सकता है, डी राइट आंसर होगा इसमें। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। क्वेश्चन है, स्वर्गीय राजा रवि वर्मा किससे संबंधित थे? स्वर्गीय राजा रवि वर्मा किससे संबंधित थे? ऑप्शन है संगीत से, चित्रकारी से, नृत्य से, या चलचित्र से। तो राइट आंसर कौन सा होगा इसमें? राजा रवि वर्मा का संबंध है चित्रकारी से, बी राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन करते हैं। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगले क्वेश्चन का उत्तर बताइए। फिर क्वेश्चन है, आगा का कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? आगा का कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है टेबल टेनिस से, हॉकी से, क्रिकेट से, या फुटबॉल से। तो आगा का कप किससे संबंधित है? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा किससे संबंधित है? तो ऑप्शन बी होगा, हॉकी से संबंधित है आगा का कप। किससे? हॉकी से। चलिए इसी कड़ी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन है लार किसके पाचन में मदद करती है? लार किसके पाचन में मदद करती है, ये बताइए आप। ऑप्शन है हमारे वसा के में, स्टार्च के में, प्रोटीन के में या विटामिन के में। तो बताइए लार किसके पाचन में मदद करती है? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा बी, स्टार्च के पाचन में मदद करती है लार। चलिए इसी कड़ी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन से जुड़ी हुई है? वह कौन सी जनजाति है जो ताना भगत आंदोलन से जुड़ी हुई है? ऑप्शन है ओराव जनजाति, मुंडा जनजाति, संस्थाल जनजाति या कोंडा डोरा जनजाति। तो राइट आंसर कौन सा होगा इसमें? तो ताना भगत आंदोलन से कौन सी जनजाति जुड़ी हुई है? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ए, ओराम जनजाति जुड़ी हुई है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह किसने शुरू किया था? 1857 का विद्रोह किसने शुरू किया था? ऑप्शन है सिपाहियों ने, जमींदारों ने, किसानों ने या बागान कामगारों ने। तो राइट आंसर कौन सा होगा इसमें? 1857 का विद्रोह किसने शुरू किया था? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा सिपाहियों ने शुरू किया था। सिपाहियों ने 9 मई 1857 को 1857 का विद्रोह शुरू कर दिया था। और इसमें शहीद होने वाले पहले कौन थे सिपाही? वो थे मंगल पांडे। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि फुलकारी लोक कला कहाँ पर प्रचलित है? फुलकारी लोक कला कहाँ पर प्रचलित है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश में, पंजाब में, गुजरात में या हरियाणा में। तो राइट आंसर कौन सा होगा इसमें? फुलकारी लोक कला कहाँ पर प्रचलित है? तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, कहाँ पर है? पंजाब में है। चलिए इसी कड़ी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए। फिर अगले क्वेश्चन का उत्तर बताइए आप कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत का महान न्यायवादी या गृह मंत्री। तो बताइए राइट आंसर। तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को नियुक्त करता है राष्ट्रपति। इसमें आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। इसी कड़ी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन का उत्तर बताना है आपको। क्वेश्चन है टिहरी बांध कौन सी नदी पर है? ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका, कल के सेशन में भी ये क्वेश्चन आया था, अब इसमें भी आ गया। तो बताइए टिहरी बांध कौन सी नदी पर है? ऑप्शन है अलकनंदा पर, भागीरथी पर, गंडक पर या गोदावरी पर। तो राइट आंसर कौन सा होगा इसमें? टिहरी बांध कौन सी नदी पे है? तो वो है दोस्तों भागीरथी नदी पे। बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है क्या? बताना है कि भारत के किस राज्य में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन होता है? भारत के किस राज्य में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन होता है? ऑप्शन है तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान या मध्य प्रदेश। वह कौन सा राज्य है जहां पर जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो वो है राजस्थान। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी कड़ी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन है हाल ही में किसने भारत में अपने राजनयिक मिशन को स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है? हाल ही में किसने भारत में अपने राजनयिक मिशन को स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है? ऑप्शन है कनाडा ने, पाकिस्तान ने, अफगानिस्तान ने या उत्तरी कोरिया ने। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? तो सी राइट आंसर होगा, अफगानिस्तान की है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि पोर्ट ब्लेयर निम्न में से कौन से द्वीप पर स्थित है? पोर्ट ब्लेयर निम्न में से कौन से द्वीप पर स्थित है? ऑप्शन है उत्तरी अंडमान में, छोटा अंडमान में, दक्षिणी अंडमान में या कार निकोबार में। तो राइट आंसर कौन सा होगा इसमें? पोर्ट ब्लेयर निम्न में से कौन से द्वीप पर स्थित है?
तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दक्षिणी अंडमान में स्थित है, सी राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि भारत में सर्वाधिक वनों वाला राज्य कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बताना है कि भारत में सबसे या सर्वाधिक वनों वाला राज्य कौन सा है। ऑप्शन है मिजोरम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या उड़ीसा। तो राइट आंसर कौन सा होगा इसमें आपका। तो सर्वाधिक वनों वाला राज्य है दोस्तों वो है मध्य प्रदेश, बी राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका। चलिए इसी कड़ी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है, इसका उत्तर बताना है आपको। ऑप्शन है हमारा भांडेर और मैकाल में, सतपुड़ा और अरावली के मध्य, सतपुड़ा और विंध्याचल के मध्य या विंध्याचल और अरावली के मध्य। तो नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच है। तो नर्मदा घाटी सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के बीच, सी राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन आ गया यहाँ पर। बताना है कि निम्नलिखित में से भारत में किन नदी डेल्टाई क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है। तो निम्नलिखित में से भारत में किन नदी डेल्टाई क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है। ऑप्शन है कृष्णा या गोदावरी डेल्टाई क्षेत्र को, नर्मदा गोदावरी डेल्टाई क्षेत्र को, गंगा महानदी डेल्टाई क्षेत्र को या कृष्णा कावेरी डेल्टाई क्षेत्र को। तो राइट आंसर कौन सा होगा इसमें। तो चावल का कटोरा किन क्षेत्रों को कहा जाता है, तो वो है कृष्णा कावेरी डेल्टाई क्षेत्र, डी राइट आंसर हो जाएगा आपका इसमें। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, फिर अगले क्वेश्चन को उत्तर दीजिए। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है कि पाकल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है। ये क्वेश्चन भी कल आया था। पाकल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, तेलंगाना में, महाराष्ट्र में, असम में या मध्य प्रदेश में। तो पाकल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है। तो पाकल वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो ये भारत के तेलंगाना राज्य में, कौन से में, तेलंगाना राज्य में है, ए राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा क्वेश्चन है साबरमती नदी निम्नलिखित में से किस श्रेणी से निकलती है। साबरमती नदी निम्न में से किस श्रेणी से निकलती है। ऑप्शन है हमारे सतपुड़ा श्रेणी, विंध्य रेंज से, अरावली से या पश्चिमी घाट से। तो राइट आंसर कौन सा होगा इसमें। साबरमती नदी निम्न में से किस श्रेणी से निकलती है। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा होगा, अरावली हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए इसी कड़ी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि यहां पर निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये बताना है आपको। तो हमारे ऑप्शन है रामकृष्ण मिशन बीच आंध्र प्रदेश में, चांदीपुर बीच उड़ीसा में, गोल्डन बीच तमिलनाडु में या मरारी बीच गोवा में। तो कौन सा राइट नहीं है यहाँ पर ये बताना है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, तो मरारी बीच गोवा में ये सुमेलित नहीं है। हमारा राइट आंसर ये भी हो जाएगा यहाँ पर। चलिए इसी कड़ी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि भारत का वह कौन सा स्थान है जहाँ पर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं। भारत का वह कौन सा स्थान है जहाँ पर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं। तो इसमें राइट आंसर बताइए कौन सा होगा। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, कन्याकुमारी है। चलिए इसी कड़ी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य उदय होता है। भारत का वह कौन सा राज्य है जहां पर सबसे पहले सूर्य उदय होता है। ऑप्शन है केरल, पंजाब, गुजरात या अरुणाचल प्रदेश। तो राइट आंसर कौन सा होगा। तो सूर्य उदय का होता है सबसे पहले, वो होता है अरुणाचल प्रदेश में। भारत का पूर्वी राज्य है दोस्तों, ये भारत का पूर्वी राज्य है। तो बेसिक सी बात है, यहाँ पर सूर्योदय पहले होगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश,
केरल, महाराष्ट्र या उड़ीसा। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो दूसरा सबसे बड़ा राज्य है मध्य प्रदेश। बी ए राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, ए होगा राइट आंसर। चलिए इसी कड़ी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, फिर क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? भारत के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? ऑप्शन है बेरन द्वीप पर, लक्षद्वीप पर, इंदिरा गांधी पॉइंट पर या उपयुक्त सभी। तो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहां पर है? बेरन द्वीप पे है। इसमें आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि क्वेश्चन निम्नलिखित में से विवाद में, निम्नलिखित में से विवाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? निम्नलिखित में से विवाद में, दोस्तों ये विवाद होते हैं, उसमें उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो किसने किया था ये सिद्धांत प्रतिपादित? केशवानंद भारती विवाद ने, मेनका गांधीवाद ने, या गोलकनाथवाद ने, या एका गोपालनवाद ने? तो इसमें राइट आंसर आपका होगा केशवानंद भारती विवाद ने किया था। अगला क्वेश्चन करते हैं इसी के साथ। आपको बताना है कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ऑप्शन है हमारे एस एस शिखर, हाई वी चंद्रचूड़, हीरालाल जे कानिया या के एन वांचू। तो सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? वो थे हीरालाल जे कानिया। सी राइट आंसर होगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र है? निम्न में से कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र है, ये बताइए आप। ऑप्शन है हमारे यहाँ पर सारंगी, सितार, वायलिन या बांसुरी। सुशिर वाद्य यंत्र की जो फूंक देकर बजाए जाते हैं दोस्तों, जो फूंक देकर बजाए जाते हैं, तो कौन सा है? बांसुरी है। बाकी ये तीनों तत्वाद्य यंत्र है, तत्वाद्य यंत्र ये तीनों। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता किसे कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन है दयानंद सरस्वती को, राजा राम मोहन राय को, बाल गंगाधर तिलक को या स्वामी विवेकानंद को। तो पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। इसमें आपका राइट आंसर होगा बी। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? वह कौन सी नदी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? ऑप्शन है गोदावरी, कावेरी, कृष्णा या बेतवा। तो कौन सी नदी है? तो इसका उत्तर आपको कमेंट में देना है दोस्तों। आप सभी कमेंट पढ़ता हूं मैं, तो इसका उत्तर आपको कमेंट में देना है। और साथ ही ये भी बता देना है कि कमेंट में कि आपका सभी का सेंटर कहां पर आया है। आप सभी का सेंटर कहां पर आया है ये भी बताना है। क्वेश्चन है गुरु अर्जुन देव सिक्कों के कौन से गुरु थे? गुरु अर्जुन देव सिक्कों के कौन से गुरु थे? ऑप्शन है दूसरे, पांचवें, सातवें या आठवें। तो गुरु अर्जुन देव सिक्कों के कौन से गुरु थे? पांचवें गुरु थे। बी राइट आंसर होगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा क्वेश्चन है भारत में स्थित सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? भारत में स्थित सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? हमारे ऑप्शन है यहाँ पर पूर्वी यमुना नहर, बेतवा नहर, इंदिरा गांधी नहर या शारदा नहर। तो सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? वो है इंदिरा गांधी नहर। से राइट आंसर होगा। कौन से राज्य में? राजस्थान में। राजस्थान के पश्चिमी प्रदेश या मरुस्थलीय प्रदेश में सिंचाई का कार्य करती है ये नहर, ध्यान में रखना। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ऑप्शन है हमारे यहाँ पर रविंद्रनाथ ठाकुर, अमर्त्य सेन, वेंकटरामन रामकृष्णन या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे?
तो इसमें आपका राइट आंसर होगा अमर्त्य सेन, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी कड़ी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है। मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद या सर्वोच्च न्यायालय। तो मौलिक अधिकारों का निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? तो वो है राष्ट्रपति, ए राइट आंसर हो जाएगा। आदेश देने की बात की गई है दोस्तों यहाँ पर, तो कौन देगा? वो राष्ट्रपति देगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? ऑप्शन है पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश या म्यांमार। तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ है, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा क्वेश्चन है भारत में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? भारत में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में या कर्नाटक में। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भारत के कौन से राज्य में है? वो है उत्तर प्रदेश में, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज का सेशन यहीं पर हमारा समाप्त होता है। आशा करूंगा आप सभी को हमारा ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक करना, अपने दोस्तों के पास शेयर करना और कमेंट में बताना है कि आपको ये सेशन कैसा लगा, और बताइए कि आपके 40 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए। इसी के साथ एक बात है दोस्तों और, कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। आप सभी को गुरुकुल क्लासेस की तरफ से ऑल द बेस्ट दोस्तों। आप सभी की परीक्षाएं अच्छी जाए, आप सभी को एसएससी जीडी में आपको सभी का सिलेक्शन हो, ये हमारी दुआ है दोस्तों। अब इसी के साथ हम यहाँ पर अलविदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।